हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लॉग को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया मेरा ब्लॉग को देखने के लिए। आज के इस ब्लॉग में हम धर्मशाला को एक्सप्लोर करने के साथ साथ ट्रिउन ट्रैक को भी कंप्लीट करेंगे। हम धर्मशाला गए तो थे मैच देखने, पर मैच देखने के अलावा हम लोगों ने वहाँ पे क्या क्या किया ये देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम लोग जा रहे हैं अभी धर्मशाला और इन लोगों का हालत देखिए आप लोग। सब सो गए सब। पंजाब में लंच करने के बाद धर्मशाला पहुंचते पहुंचते रात के 3 बज गए। फिर सुबह उठने के बाद हम लोग निकल गए मैक्लोडगंज को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ के मॉल रोड घूमने के बाद हम लोग चले चर्च के तरफ। धर्मशाला का ये चर्च 1852 में बनाया गया था। दिन भर घूमने के बाद हम लोग चले अपने स्टे की तरफ, जो था थ्रिलोमानिया हॉस्टल। अगर आप ट्रिउन ट्रैक करने आ रहे हो तो ये लोकेशन सबसे बेस्ट है। यहाँ पे आपको डॉर्मेटरी बेड्स मिल जाएगा 300 से लेके 400 तक एक दिन के लिए। और यहाँ से धर्मकोट वॉकेबल डिस्टेंस में है, लगभग 1 किलोमीटर के अंदर ही है। धर्मकोट से ट्रिउन ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट लगभग पास में ही है। यहाँ पे रात गुजारने के बाद हम लोग सुबह निकल गए ट्रैक के लिए। अब हम लोग निकल रहे हैं ट्रिउन ट्रैक करने। हाय 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 थ्रिलोमानिया से। हॉस्टल से धर्मकोट ज़्यादा दूरी पे नहीं था, पर वहाँ तक चल के जाना डिसीज़न हमारा थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि हमारा ट्रैक 9 किलोमीटर का था। मतलब 9 किलोमीटर जाना और 9 किलोमीटर आना, टोटल 18 किलोमीटर का था। पर हम लोग हॉस्टल से ही ट्रैक स्टार्ट कर दिए थे, जिसके लिए हमें टोटल 11 किलोमीटर जाना पड़ा और 11 किलोमीटर आना पड़ा। लगभग 22 किलोमीटर का ट्रैक टोटल हुआ। ये ट्रैक आप बिना गाइड के भी कर सकते हैं, पर ध्यान में रखिए अगर आप सोलो ट्रैक कर रहे हैं तो फिर ज़रूर गाइड के साथ ही करिए।
लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुंच गए हमारे ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे। यहाँ पे आप लोग 50 रुपीज़ दे के एक स्टिक रेंट में ले सकते हैं और आते वक्त ये स्टिक आप लोगों को इधर लौटाने से फिर 50 रुपीज़ मिल जाएंगे वापस। ये ट्रैक करने के लिए आप लोगों को पर पर्सन 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग रात में कैंपिंग करेंगे तो फिर पर पर्सन 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और अगर आप लोग रिटर्न आ जाएंगे तो फिर 100 रुपीज़ ही होगा। अगर आप लोग स्नो लाइन या फिर इंद्रहार पास करने वाले हैं तो फिर एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन के लिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा या फिर 3 दिन। पर अगर आप सिर्फ ट्रिउन टॉप तक जाने वाले हैं तो फिर एक दिन में बिल्कुल ही ये पॉसिबल है। हम लोग सुबह 8 बजे ट्रैक स्टार्ट किए थे और ट्रैक ख़त्म किए लगभग शाम के 7 बजे। तो चलो हम लोग गए जा रहे हैं आज ट्रिउन ट्रैक करने। वो है हमारा पॉइंट, वहाँ तक जाएंगे, देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं। मेरा ये स्टिक लेने का फ़ैसला बहुत ही अच्छा था। ये स्टिक ट्रैकिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा है। अगर आप लोगों को ट्रैकिंग वीडियोस पसंद आता है तो फिर मेरा मेघालय सीरीज़ का बैम्बू ट्रैक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोग आई बटन पर क्लिक करके बैम्बू ट्रैक ब्लॉग देख सकते हैं। देखते ही देखते हम लोगों ने ट्रैक का आधा हिस्सा ख़त्म कर दिया। आप लोग ज़रूर अपने साथ पानी के बोतल और कुछ खाना और ORS ज़रूर लेके जाएं। ट्रैक के बीच बीच में आप लोगों को दुकान मिलेगा पर वहाँ पे रेट बहुत ही ज़्यादा हाई है।
इसीलिए आप ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट से ही खरीद के ले आना। हमें शाम होने से पहले ये ट्रैक कंप्लीट करना था, इसलिए हम लोग अपने ही पेस से जा रहे हैं, पर आप लोग धीरे धीरे जा सकते हैं। और 1.5 किलोमीटर का ही रास्ता बाकी है। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ और बीच में हम। किलोमीटर है। लास्ट आधा किलोमीटर की चढ़ाई बहुत ही खतरनाक है।
11 किलोमीटर चढ़ने के बाद ये व्यू देख के जो सुकून मिलता है वो आप लोगों को वहाँ पे जाने पे ही पता चलेगा। थर्टी 32,000 स्टेप्स के साथ साथ ये 22 किलोमीटर का ट्रैक एक दिन में हम लोगों ने कंप्लीट किया। ट्रैक से नीचे जाते वक्त मेरे कुछ प्यारे पंजाबी दोस्त भी बन गए जो कि मेरे साथ ही ये ट्रैक कंप्लीट किए। गोप्रो में चार्ज कम होने के कारण ट्रैक ख़त्म होने के बाद हम लोगों का खुशी का वॉइस ये रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पर आप लोगों को देख के पता ही चल रहा होगा कि हम लोग कितना खुश है। इसी खुशी के साथ साथ आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। नेक्स्ट ब्लॉग देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि वो ब्लॉग होगा मनाली का। बाय बाय।